नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रोशिया से आप ये सुंदर हैंडबैग या पर्स कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बैग के हैंडल्स बनाना भी बताया है। बहुत ही इजी पैटर्न है, अगर कभी आपने क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसमें क्रोशिया की बहुत ही सिंपल और बेसिक स्टिचेस यूज़ किए हैं मैंने। इसको बनाने के लिए मैंने 100% कॉटन यार्न यूज़ किया है और उसके साथ मैंने 4 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो मैक्रमे का जो कॉटन यार्न आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको सेम यार्न यूज़ करना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। इस बैग का जो कंप्लीट साइज़ है वो है 23/10। जो बेस है उसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर और लेंथ है 23 सेंटीमीटर। तो ये बेस 23/10 है और इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें, यान से एक गोला बनाएं, गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के गोले से निकाल दें। ये आपकी स्लिप नॉट बन गई। स्लिप नॉट के अंदर हुक को डालें, आगे वाला धागा खींच के आप स्लिप नॉट का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। स्लिप नॉट को आपको इतना लूज़ रखना है कि इसमें आपका हुक आसानी से चल सके। अब हम चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के लिए हुक को यान के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए। जब आप हुक को नीचे लेके आ रहे हैं, हुक का मुंह नीचे की तरफ रखे और हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाला। हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाला। इस तरीके से यहाँ पे हम 36 चेन्स बनाएंगे, 36। मैंने यहाँ पे 36 चेन्स बना ली है। आपकी एक चेन एक वी की तरह दिखती है। हुक पे जो आपका लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता, ये सिर्फ लूप है। ये आपकी पहली चेन है हुक से, ये आपकी दूसरी चेन है। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखती है। आप एक बार चेन्स काउंट कर लेना। 36 चेन्स बनाने के बाद हम हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक से पहला जो चेन है उसको छोड़ देंगे, दूसरी चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। ये आपका पहला सिंगल क्रोशे बना। सेम तरीके से हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। अगर आप अभी बिगनर है, आपको क्रोशे की बेसिक स्टिचेस बनाना नहीं आता है, तो वो वाला ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप जाके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सिंगल क्रोशे को भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह हर स्टिच दिखेगी। इसी तरीके से आप हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बना लें। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नई रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे हम एक चेन करेंगे और फिर पिछली पूरी रो को पेज की तरह पलट देंगे। हर बार क्रोशे में आप नई रो स्टार्ट करने के लिए यही करेंगे कि रो के एंड पे सिंगल क्रोशे के लिए यहाँ एक चेन करेंगे और पिछली पूरी रो को पलट देंगे। ये जो हमने चेन की है टर्निंग चेन, ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होती। तो अब हम हुक से जो हमारी पहली स्टिच थी, पिछले रो की जो लास्ट स्टिच थी, उसमें हम पहली सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक से पहली स्टिच के नीचे हुक को डाला। जब आप हुक को स्टिच के नीचे डालें, हुक को पूरे वी के नीचे डालें, सिर्फ किसी एक लूप के नीचे नहीं। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। इसी तरीके से आप हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लें। जब आपकी सेकेंड रो कंप्लीट हो जाए तो रो के एंड पे एक चेन करके आप पिछले पूरे वर्क को पलट देना और फिर
सिमिलरली जैसे यहाँ हमने सेकेंड रो स्टार्ट की थी वैसे ही थर्ड रो बनाना, फोर्थ रो बनाना और टोटल 19 रोज़ बना ले आप इसी तरीके से सिंगल क्रोशे की। मैंने यहाँ सिंगल क्रोशे की 19 रोज़ बना ली है। हमने 36 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था, तो आपकी टोटल 35 सिंगल क्रोशेज़ बने होंगे हर रो में। आप एक बार सिंगल क्रोशेज़ काउंट कर लेना। आप रो के ऊपर से 20 काउंट कर सकते हैं, सारे 35 होने चाहिए। अब 19th रो की जो पहली स्टिच है उसमें मैंने एक स्टिच मार्कर लगा दिया है। आप स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन कुछ भी लगा लो इसमें। अब हम पूरे राउंड में सिंगल क्रोशेज़ बनाएंगे। तो ये जो 19th रो की लास्ट वाली स्टिच थी इसमें मैं एक सिंगल क्रोशे और बनाऊंगी कॉर्नर के लिए। और अब ये जो एज है हमारी साइड वाली, इसमें भी हम हर स्टिच में, हर रोज़ में एक एक स्टिच बनाएंगे। ये हमारे एज की हर रो में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया। जो लास्ट वाली आपकी स्टिच है उसमें हम कॉर्नर बनाने के लिए एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे और फिर इस साइड, इस एज पे हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये जो आपका बचा हुआ धागा था स्लिप नॉट का, इसको भी आप साथ साथ में सिल सकते हैं। जब आप हुक को स्टिच के नीचे डाल रहे हैं तो ये धागा भी साथ में ले लें। ये वाली एज कंप्लीट करने के बाद सिमिलरली यहाँ कॉर्नर बनाने के लिए जो कॉर्नर वाली स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे और फिर इस वाली एज पे हर रो में एक एक सिंगल क्रोशे। ये वाले एज की भी सारी स्टिचेस होने के बाद यहाँ पे भी जो हमारी लास्ट वाली स्टिच थी उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक और टोटल आपकी पूरे राउंड में ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस होनी चाहिए। मेरी टोटल राउंड में अभी 107 स्टिचेस है, तो अगर आपकी इवन है, अगर आपकी 106 है या 108 है तो आप उसमें एक कम ज़्यादा कर ले लास्ट वाली स्टिच में। ये हमारा बैक का बेस बन चुका है। इसका साइज़ यहाँ पे 10/23 सेंटीमीटर है मेरा अप्रॉक्सीमेटली। आप चाहे तो इसको और बड़ा बना सकते हैं, लेंथ में भी और विड्थ में भी। और अगर आप इससे मोटा धागा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम नंबर ऑफ़ रोज़ बनानी पड़ेगी इतने साइज़ के लिए, या अगर आप इसे पतला धागा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रोज़ बनानी पड़ेगी। तो आप साइज़ के हिसाब से भी बना सकते हैं। आप देख ले, जब आपका 10/23 या आपको अगर उससे बड़ा बनाना है, 25 सेंटीमीटर का बनाना है, तो आप साइज़ के हिसाब से रोज़ या नंबर ऑफ़ चेन्स बढ़ा सकते हैं। ये हमारा बैक का बेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम साइड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम हर स्टिच में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच में हमने स्टिच मार्कर लगाया था इसको निकाल दें। बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के लिए ये जो आपकी स्टिच है, ये जो आपका वी है, ये आपका फ्रंट लूप होता है, ये आपका बैक लूप होता है।
तो बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सिर्फ बैक लूप के नीचे हुक को डाला। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरे वी के नीचे हुक को डाल रहे थे, पूरी स्टिच के नीचे। अभी हम सिर्फ बैक लूप के नीचे हुक को डालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। ये आपकी नेक्स्ट राउंड की पहली स्टिच है, इसको मार्क कर ले। इसी तरीके से पूरे राउंड में हर स्टिच में हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हुक को सिर्फ बैक लूप के नीचे डाला अगली स्टिच के, हुक में धागा फंसा के लेके आए और सिंगल क्रोशे बनाया। नॉर्मल जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही सिंगल क्रोशे बनाना है। बस हुक को हमें पूरे स्टिच पूरे वी के नीचे नहीं डालना है, सिर्फ बैक लूप के नीचे डालना है। इसी तरीके से आप ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लें और स्टिचेस एक बार काउंट कर लेना। पहले 2-3 राउंड में स्टिचेस आप काउंट कर कर के काम करना, ताकि हमारी कोई स्टिचेस मिस ना हो। बैक लूप सिंगल क्रोशे का राउंड पूरा कंप्लीट होने के बाद एक बार आप सारी स्टिचेस काउंट कर लेना। 107 होनी चाहिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। और आप देखेंगे बेस के एंड पे एक ही लाइनिंग सी बन गई है, इसलिए इस राउंड में हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया था। और हमारी साइड्स बनना अब स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट राउंड में साइड्स बनाने के लिए हम ये पहली स्टिच से स्टिच मार्कर निकाल दें। पहली स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नॉर्मली जैसे बनाते हैं। बैक लूप सिंगल क्रोशे नहीं, नॉर्मली पूरे वी के नीचे हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। ये हमारा अगली राउंड का पहला स्टिच है, इसको आप मार्क कर लें। इस राउंड में और इस पूरे पैटर्न के लिए हम ऑल्टरनेट सिंगल क्रोशे और स्पाइक स्टिच बनाएंगे। तो स्पाइक स्टिच बनाने के लिए अभी जैसे हम हुक को इस वी के नीचे डालते थे, अभी हम हुक को पूरे स्टिच के नीचे डालेंगे जहाँ से स्टिच स्टार्ट होता है। हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला। तो यहाँ आप देखेंगी ये जो एक स्पाइक की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्पाइक स्टिच बोलते हैं। अगली स्टिच में हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली स्टिच में स्पाइक स्टिच। तो स्टिच के पूरे नीचे हुक को डाला और दोनों लूप से निकाला। अगली स्टिच में नॉर्मल सिंगल क्रोशे, वी के नीचे हुक को डाला, फिर अगली स्टिच में स्पाइक स्टिच। पूरी स्टिच के नीचे यहाँ जहाँ से स्टार्ट होती है स्टिच, वहाँ पे हुक को डाला, सिंगल क्रोशे, फिर स्पाइक स्टिच। अगली में सिंगल क्रोशे, फिर अगली स्टिच में स्पाइक स्टिच। यह हमारी सिंगल क्रोशे, ये स्पाइक स्टिच। स्पाइक स्टिच आपको अलग से दिखेगी, नीचे से आ रही है। फिर ये सिंगल क्रोशे थी, फिर ये स्पाइक स्टिच, फिर सिंगल क्रोशे, फिर ये स्पाइक स्टिच, फिर सिंगल क्रोशे, फिर स्पाइक स्टिच। फिर अगली स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगली स्टिच में स्पाइक स्टिच। इसी तरीके से आप पूरा राउंड कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लें। मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस राउंड की जो लास्ट स्टिच है वो नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनेगा, क्योंकि हमने नॉर्मल सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था, इसीलिए हमें ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस चाहिए। तो मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर आपके यहाँ राउंड पे जब हम बेस बना रहे थे, अगर आपके 106 या 108 स्टिचेस होंगे तो आप एक तो कम ज़्यादा करके उसको ऑड नंबर में ले आना। तो इस राउंड के एंड पे भी एक बार स्टिचेस काउंट कर लेना, 107 होनी चाहिए। अब हमारी एंड इस राउंड की एंड वाली स्टिच सिंगल क्रोशे बनी है और स्टार्टिंग वाली भी सिंगल क्रोशे थी, इसको निकालेंगे। अब इसमें हम एक स्पाइक स्टिच बनाएंगे। ये हमारी अगले राउंड की पहली स्टिच होगी। तो वापस से स्पाइक स्टिच बनाने के लिए पूरी स्टिच के नीचे हुक को डालेंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए और दोनों लूप से निकाला। ये हमारी अगले राउंड की पहली स्टिच बनी।
इसको मार्क कर लें। ये हमारी स्पाइक स्टिच बनी है, तो अगली स्टिच में हमारा नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में स्पाइक स्टिच। तो आपका ऑल्टरनेट चलेगा। जो पिछले राउंड में आपकी स्पाइक स्टिच थी उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे नॉर्मल, और जो पिछले राउंड में आपकी नॉर्मल सिंगल क्रोशे थी उसमें हम स्पाइक स्टिच बना रहे हैं। तो आप बस राउंड की फर्स्ट स्टिच का ध्यान रखिए, उसके बाद तो आपको ऑल्टरनेट ही बनाना है। स्पाइक स्टिच, उससे अगली नॉर्मल सिंगल क्रोशे, फिर स्पाइक स्टिच। इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट स्पाइक और नॉर्मल सिंगल क्रोशे बना के राउंड कंटिन्यू करें। अब पिछले राउंड में जैसे हमने नॉर्मल सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिच बनाई थी, तो हमारी लास्ट स्टिच भी वही बनी थी। इस राउंड में हमने पहली स्टिच स्पाइक स्टिच बनाई है, तो जो राउंड की लास्ट स्टिच होगी वो भी एक स्पाइक स्टिच होगी। अगर आपको कॉर्नर्स पे कंफ्यूजन हो रहा है स्पाइक स्टिच बनाने के लिए, तो आप ये देखना वी के नीचे जहाँ आपकी स्टिच कंप्लीट हो रही है, यहाँ भी आपको एक ऐसी वी टाइप का दिखेगा। यहाँ जहाँ आपकी स्टिच कंप्लीट हो रही है, ये हमारी स्टिच है, यहाँ हमारी स्टिच कंप्लीट हो रही है, यहाँ आपको हुक डालना है। फिर नॉर्मल सिंगल क्रोशे, फिर अगली स्टिच आपकी जहाँ आपकी स्टिच कंप्लीट हो रही है, आप थोड़ा सा उसको ओपन करके ऐसे देखेंगे स्ट्रेच करके, तो आपको यहाँ स्पेस दिख जाएगी हुक डालने के लिए। हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए स्टिच मार्कर निकालेंगे, और सिमिलर तरीके से यहाँ हमने स्पाइक स्टिच से एंड किया है, तो अगली स्टिच में हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और ये अगले राउंड की पहली स्टिच है, इसको मार्क कर लेंगे। अब हमने ये वाला राउंड नॉर्मल सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया है, तो इस राउंड की जो लास्ट स्टिच होगी वो नॉर्मल सिंगल क्रोशे होगी। अब ये हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, तो अगली स्टिच में हम स्पाइक स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से आप राउंड कंटिन्यू करें। हमारे पैटर्न की यहाँ मैंने 42 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो हम सिंगल क्रोशे और अल्टरनेट स्पाइक स्टिच बना रहे थे, वही वाला पैटर्न फॉलो करके यहाँ मैंने 42 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए इस राउंड की जो हमारी पहली स्टिच थी उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में यान फंसा के लेके आए, और हुक पे जो लूप था उससे यान को निकाला। स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन बनाएं। ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। फिर एक चेन बनाएं, और यहाँ पे एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यान को लपेटे, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरी स्टिच के नीचे, पूरे वी के नीचे हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, यान को पहले 2 लूप से निकाला, फिर यान को 2 लूप से निकाला। डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर एक चेन करें, और फिर यहाँ पे एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार यान को लपेटा, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए, पहले यान को 2 लूप से निकाला, फिर यान को 2 लूप से निकाला। वापस एक चेन करके यहाँ पे एक स्टिच छोड़ेंगे, अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर यहाँ एक चेन करके अगली स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और एक चेन। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करें। इस राउंड की लास्ट डबल क्रोशे करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी, तो तीसरी चेन में एक स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को हम क्लोज कर देंगे। अगले राउंड में हर स्टिच में या हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो एक चेन बना ले, ये जो चेन वाली स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएं, हर चेन स्पेस में और हर डबल क्रोशे स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाए, नॉर्मल सिंगल क्रोशे।
इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करें। मैंने यहाँ सिंगल क्रोशे की 2 रोज़ कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे वाला धागा काटते हैं और इसको बचे हुए धागे को लास्ट वाली स्टिच में से निकाल दें। अब हम बैक की स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए मैं 2 धागे साथ में यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ 7 mm क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसको क्रोशे कॉर्ड भी बोलते हैं, हम क्रोशे कॉर्ड बनाएंगे। सबसे पहले 2-3 इंच धागा छोड़ते एक स्लिप नॉट बनाएं। यहाँ पे 2 चेन बनाएं, 1 और ये 2। जो पहली वाली चेन थी उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएं, हुक को दोनों लूप से निकाला। अब यहाँ जो आपको एक लूप दिख रहा है इसको थोड़ा सा टर्न करें। ये जो आपको एक लूप दिख रहा है यहाँ, इसके अंदर हुक को डालें, हुक में यान फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। अब आप इसको थोड़ा टर्न करेंगे तो यहाँ आपको 2 लूप दिखेंगे। हुक को दोनों लूप में डाला, यान को हुक में फंसा के लेके आए और उन दोनों लूप से निकाला। वापस यान को दोनों लूप से निकाला। इस कॉर्ड को थोड़ा टर्न करेंगे, इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। टर्न करेंगे तो यहाँ आपको 2 लूप दिखेंगे। वापस हुक को 2 लूप में डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। वापस हुक में यान फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। वापस इस कॉर्ड को थोड़ा टर्न करेंगे तो यहाँ आपको ये 2 लूप दिखेंगे। हुक को दोनों लूप में डाला, यान को दोनों लूप से निकाला। फिर आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएं। यहाँ पे मेरी कॉर्ड कंप्लीट हो चुकी है। इसकी लेंथ 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप 4-5 इंच धागा छोड़ दें आगे का और आगे का धागा काट दें। धागे को लास्ट लूप से निकाल दें। बैग में आप सारे कॉर्नर्स इस तरीके से मार्क कर ले। ये जो हमने डबल क्रोशे वाला राउंड बनाया था, ये हमने इसलिए बनाया था कि इसमें से हम अपना बैग का हैंडल जो हमने कॉर्ड बनाई है वो निकालेंगे। तो इस तरीके से आप सारे जो कॉर्नर्स है वो मार्क कर ले। अब ये जो हमारे बैग का एक एंड था वो मैं फर्स्ट वाले कॉर्नर से डाल रही हूँ। अब ये जो कॉर्ड के हमारे बचे हुए धागे थे इसी से हम दोनों एंड्स को जॉइन कर लेंगे यहाँ क्रोशे निडल की हेल्प से।
अब ये एंड्स जॉइन हो गए। जो बचा हुआ धागा है उसको आप कुछ स्टिचेस से निकाल दें। और मैं इसको दूसरी डायरेक्शन से भी निकाल देती हूँ थोड़ा, ताकि निकले ना। कुछ स्टिचेस में से निकालने के बाद इस बचे हुए धागे को काटते हैं। सिमिलर तरीके से हम ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग वाला धागा था इसको भी कुछ स्टिचेस से निकाल के काट देंगे। जहाँ हमने बैग एंड किया था वो वाला भी हमारा धागा बचा हुआ था, तो सबसे पहले तो उसको अगली स्टिच के नीचे से निकाल के वापस उसी स्टिच के नीचे से निकालें। इस तरीके से वहाँ एक वी सा भी बन जाता है, तो एक स्टिच की तरह दिखता है और धागा भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद इसको भी सिमिलर तरीके से कुछ स्टिचेस से निकाल के फिर हम बचा हुआ धागा काट देंगे। अब इसको जो आपके साइड वाले पोर्शन है इसको यहाँ पे खींचते हैं। अगर जहाँ आपने एंड किया है, अगर आपका ये जॉइंट अगर आपको दिख रहा है अलग से इसको कुछ, तो आप इसको घुमा के साइड में ला सकते हैं। और साइड वाला जो पोर्शन है उसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, या मैंने इसको इस तरीके से क्लोज़ करने के लिए ऐसे कर दिया, तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।